नमस्कार, जी चिल्स ग्लोबल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। यूनाइटेड नेशन को आग लगाने का समय आ गया है। यूनाइटेड नेशन का वक्त खत्म हो चुका है। यह वो संगठन है जिसने वर्षों से इंसाफ का सिर्फ नाटक किया है, पर असल में साजिशें बुनी हैं। इजराइल ने अब वो माचिस की तीली जला दी है जिसने इस फरेबी इमारत को हिलाकर रख दिया है, और अब भारत को वो पेट्रोल डालना होगा ताकि इस झूठ के महल में आग लगे और एक नए युग की शुरुआत हो। क्योंकि यह यूएन सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह गया है। इसे हिलाते हैं वो देश जिनकी जेबें भरी हुई है और जिनकी नीयतें गंदी है। यह इंसाफ का मंच नहीं, एक तमाशा है, और यह तमाशा खत्म करना जरूरी है। इजराइल ने पहल की है, अब भारत को उसके साथ खड़ा होना होगा। आपने इस टॉपिक पर बहुतों का वीडियो देखा होगा, लेकिन यहाँ हम स्पाइन चिलिंग बात करते हैं और आगे भी यह एपिसोड जारी रहेगा, इसलिए जी चिल्स को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इजराइल ने दुनिया को वो हिम्मत दिखाई है जो कोई सोच भी नहीं सकता था। यूनाइटेड नेशन के प्रमुखों को जेल में डालने का ऐलान कर दिया है, और अब कुछ लोग कह रहे हैं कि इजराइल को यूएन से बाहर निकाल देना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है, इजराइल यूएन के बाहर हो जाएगा तो कमजोर हो जाएगा? नहीं, इजराइल की ताकत उसकी खुद की हिम्मत में है, उसकी सेना में है, उसके जज्बे में है। यह वही इजराइल है जिसने हर बार अपने दुश्मनों को धूल चटाई है, हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया है। तुम्हें लगता है कि एक यूएन के बाहर होने से इजराइल रुक जाएगा? तुम गलत हो। इजराइल की हिम्मत और उसका हक उसे दुनिया में सबसे अलग बनाता है। वो यूएन जैसी संस्था की दया पर नहीं जीता, वो अपने फैसले खुद लेता है, और जब जरूरत पड़े तो यूएन जैसे संगठन को भी चुनौती देता है। और यह चुनौती एक संकेत है कि दुनिया के नियम बदल रहे हैं। यूनाइटेड नेशन चाहकर भी इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि यूएन का पावर हाउस अमेरिका है और अमेरिका की रीढ़ की हड्डी इजराइल है। यह रिश्ता इतना मजबूत है कि दुनिया चाहकर भी इसे तोड़ नहीं सकती। यूनाइटेड नेशन की हर चाल इजराइल पर बेअसर है, क्योंकि अमेरिका के समर्थन से उसकी ताकत दोगुनी हो जाती है, और जब अमेरिका पीछे हो तो दुनिया की कोई ताकत इजराइल को हिला नहीं सकती। इजराइल पर 200 मिसाइलें दागने के बाद ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान कतर पहुंच गए हैं, और यहां से उन्होंने इजराइल को एक बार फिर धमकी दी है। क्या यूनाइटेड नेशन यह सब नहीं देख रहा? ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन इजराइल उनके देश के खिलाफ कार्रवाई करता है तो जवाब दिया जाएगा। यूनाइटेड नेशन उनसे यह सवाल क्यों नहीं पूछता कि इस जंग की शुरुआत किसने की? सबसे पहले किसने बच्चों को, बूढ़ों को मारे और बंधक बनाए? ईरान ने पहली बार फतह 2 जैसे खतरनाक मिसाइल का इस्तेमाल क्यों किया? इस साल ईरान का इजराइल पर यह दूसरा हमला था। कुल मिलाकर ईरान जानबूझकर युद्ध भड़का रहा है। अब इजराइल को तो अपना डिफेंस करना ही पड़ेगा। इसी कारण लेबनान में 2 किलोमीटर तक इजरायली सैनिक घुस चुके हैं। उधर हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने 3 टैंक तबाह किए हैं। इजराइल के 8 सैनिकों की मौत हो चुकी है, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिर्फ फाइल तैयार कर रहा है। नेक्स्ट सवाल है कि जब इजराइल अपने लोगों की सुरक्षा के लिए यूएन के खिलाफ खड़ा हो सकता है तो भारत क्यों नहीं? हमें वीटो का लालच छोड़ना होगा उन्हें, और यूनाइटेड नेशन पर बैन ठोकने होंगे। पाकिस्तान की आईएसआई हमारे खिलाफ आतंकवाद फैला रही है। चीन हमारी सीमाओं पर आकर झूठे दावे कर रहा है, लेकिन यूनाइटेड नेशन चुप्पी साधे बैठा है। आखिर यूनाइटेड नेशन चीन का वीटो पावर क्यों नहीं छीन रहा? यूनाइटेड नेशन की चुप्पी अब हमें चुभने लगी है। हम यूएन की खामोशी से बंधे नहीं रह सकते। वक्त आ गया है कि हम अपने रास्ते खुद तय करें और उन रास्तों पर चले जो हमारे देश की इज्जत और सुरक्षा की गारंटी दे। यूनाइटेड नेशन की दीवारों को गिराना होगा, क्योंकि यह दीवारें अब इंसानियत को रोकने लगी हैं। यह वो वक्त है जब भारत को सिर्फ एक दर्शक बनकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि इस खेल को हमेशा के लिए खत्म करना चाहिए। हमें एक नए संगठन का निर्माण करना होगा, जहां सच और न्याय की आवाज को दबाया न जा सके, जहां छोटे देशों को भी वो सम्मान मिले जो बड़े देशों को मिलता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल अब तक 7 अक्टूबर के हमले की निंदा क्यों नहीं कर रहे हैं? बंधकों को आजाद कराने की पहल क्यों नहीं की जा रही है? इजराइल के बहन बेटियों को सरेआम बंदूक की नोक पर लूटा गया, उनके बच्चों को जिंदा जला दिया गया। क्या दुनिया की सबसे बड़ी संस्था का काम सिर्फ बैठकर आतंकवादियों का नरसंहार देखना रह गया है? जब भारत जैसा देश साफ साफ कह रहा है कि 7 अक्टूबर का हमला एक आतंकवादी कार्रवाई थी, तो फिर यूएन क्यों खामोश है? हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करने में क्या मुश्किल है? क्या यूएन की आंखें बंद हो चुकी है?
जब पूरी दुनिया देख रही है कि इजराइल पर हमला हुआ है, बेगुनाह लोगों का कत्लेआम हुआ है, तब भी यूएन चुप्पी साधे बैठा है। यह वो ही यूएन है जो छोटी छोटी बातों पर बयान जारी कर देता है, लेकिन जब सच में आतंकवाद का नाम लेना हो तो उसे समझ नहीं आता क्या इंसानियत और आतंकवाद में फर्क करना इतना मुश्किल हो गया है। हमास और पाकिस्तान दोनों को आतंकवादी संगठन घोषित क्यों नहीं किया जा रहा? आज दुनिया भर में मार्केट क्रैश कर रहा है। इसके पीछे यूनाइटेड नेशन जिम्मेदार है। यूनाइटेड नेशन, तुम दुनिया की सबसे बड़ी संस्था कहलाते हो, लेकिन तुम्हारी यह खामोशी तुम्हारे अस्तित्व पर सवाल खड़े करती है। क्या तुम्हारी जुबान को किसी ने बंद कर दिया है? तुम क्यों नहीं बोलते? क्योंकि सच बोलने की हिम्मत तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारा रिमोट किसी और के हाथ में बंद है, इसलिए नहीं चाहिए तुम्हारा वीटो पावर। अब देखो, इजराइल ने यूएन प्रमुख को कहा तुम्हारी एंट्री बंद है और अगर कहीं दिख गए तो जेल में डाल देंगे, क्योंकि यूएन सिर्फ बैठकें करता है, चाय कॉफी पीता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में लंबे भाषण देता है, लेकिन काम जीरो, बस दिखावा। यूएन ने भारत को क्या दिया है? एक ऐसी संस्था जो हमें आज तक परमानेंट सीट और वीटो पावर नहीं दे पाई। इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, फिर भी भारत के लोग उस वीटो पावर का इंतजार कर रहे हैं जो शायद कभी मिले ही नहीं। और क्यों? क्योंकि यूएन का सारा खेल पश्चिमी देशों के इशारों पर चलता है। यह वो मंच है जहां भारत को हमेशा नीचा दिखाया जाता है, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो या चीन का दखल। यूएन की आंखों पर हमेशा पर्दा पड़ा रहता है। अब देखो, भारत के लोग क्यों नाराज है? क्योंकि उन्हें पता है कि यूएन का वजूद अब सिर्फ कागजी है। यह संगठन बस दिखाने के लिए है, जो बस वही बोलता है जहां पैसा और पावर है। इसलिए भारत के लोग आज कह रहे हैं कि यूएन का सत्यानाश होना चाहिए। और हाँ, अब वक्त आ गया है कि इस आउटडेटेड संगठन को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया जाए। और अब समय आ गया है कि यूएन की इस पुरानी और जर्जर इमारत को ढाया जाए। इसकी जगह एक नए, सच्चे और मजबूत संगठन की नींव रखी जाए। इजराइल ने वो चिंगारी फेंकी है और भारत को उस आग को हवा देनी होगी। यह खेल अब खत्म होना चाहिए ताकि हम नए नियमों के साथ एक नई दुनिया बना सके। भारत के लोग अब यह मांग कर रहे हैं कि ब्रिक्स को नया यूनाइटेड नेशन बनाया जाए। वो ब्रिक्स जिसमें भारत, रूस, चीन, ब्राजील और साउथ अफ्रीका है। ये वो संगठन है जो वास्तव में दुनिया को आगे ले जा सकता है। पश्चिमी देशों की गुलामी बहुत हो चुकी है, अब ग्लोबल साउथ खुद से नेतृत्व कर सकता है। यूएन अब एक पुरानी किताब है जिसे बंद करके नए युग की शुरुआत करनी होगी। जैसे हनुमान जी ने राम के प्रति अपनी अटूट भक्ति और वफादारी से लंका को जलाकर अपनी ताकत का परिचय दिया था, वैसे ही भारत और इजराइल आज यूएन के खिलाफ खड़े होकर अपनी शक्ति और स्वतंत्रता का प्रदर्शन कर सकते हैं। हनुमान जी ने झूठ, अहंकार और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी, ठीक वैसे ही भारत और इजराइल यूएन की पक्षपाती नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। हनुमान जी का संदेश है कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए ताकत का उपयोग जरूरी है, और आज भारत, इजराइल इसी सिद्धांत पर चल रहे हैं। जब इजराइल जैसा छोटा देश यूएन को चुनौती दे सकता है तो सोचो भारत क्या कर सकता है। अब वक्त आ गया है दुनिया को हमारी ताकत दिखाने का। इजराइल ने दिखा दिया कि साइज से फर्क नहीं पड़ता, हिम्मत से पड़ता है। अगर इजराइल जैसा छोटा देश यूएन को ललकार सकता है तो भारत वो शक्ति है जो पूरी दुनिया को हिला सकता है। इजराइल ने साबित कर दिया है कि साहस से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। अब भारत भी अपनी आवाज बुलंद करेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे व्हील्स। धन्यवाद।